मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। ग्रीटिंग्स पीपल, दिस इज महक कपूर एंड यू आर वाचिंग द महक कपूर शो, कवरेज यू कैन काउंट ऑन। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। गाजियाबाद पहुंची साधु संतों की पदयात्रा, नरसिंहानंद गिरी बोले 2029 तक भारत का पीएम मुस्लिम होगा, महाविनाश को टालने के लिए हिंदू जनसंख्या बढ़ाएं। हरिद्वार जेल में बंद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की रिहाई के लिए 27 फरवरी को हरिद्वार के सर्वानंद घाट से शुरू की गई साधु संतों की पदयात्रा 7 मार्च को गाजियाबाद में पहुंची। यह पदयात्रा 8 मार्च को दिल्ली के राजघाट पहुंचेगी, जहां गांधी समाधि के समक्ष आमरण अनशन शुरू होगा। इससे पहले साधु संतों ने गाजियाबाद के श्री दुधेश्वरानंद मठ में महादेव की पूजा अर्चना की। आपको बता दें, हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच पर वसीम रिजवी 13 जनवरी से जेल में बंद हैं, जबकि इसी मामले में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी को जमानत मिल चुकी है। यूक्रेन से स्ट्रेचर पर लेटकर आए थे जख्मी हरजोत। 2010 छात्रों को लेकर इंडियन एयरबस पर उतरा C-17 ग्लोब मास्टर। पोलैंड से IF की है आखिरी उड़ान। पोलैंड से 210 भारतीय छात्रों को लेकर रवाना हुआ भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान सोमवार शाम करीब 6:15 बजे गाजियाबाद के इंडियन एयरबस पर लैंड हुआ। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह के मुताबिक वायुसेना के विमान की पोलैंड से यह आखिरी फ्लाइट थी। उन्होंने कहा, हमने पोलैंड के रेजोजो हवाई अड्डे पर आखिरी भारतीय छात्र के आने तक का इंतजार किया। इतना ही नहीं, हमारा ध्येय ये था कि जब बच्चे हमारे पास आना बंद हो जाए, इसलिए हम आखिरी फ्लाइट से आए हैं। शारदा में आम आदमी पॉलीक्लिनिक का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने किया उद्घाटन। दिल्ली सरकार ने लोगों की स्वास्थ्य के लिए शारदा के ज्वाला नगर में आम आदमी पॉलीक्लिनिक की शुरुआत की है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को इसका उद्घाटन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 25 पॉलीक्लिनिक चल रहे हैं। इस साल दिल्ली सरकार ने प्रदेश में 100 पॉलीक्लिनिक शुरू करने का लक्ष्य तय किया है। आपको बता दें, मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि सरकार ने दिल्ली में प्रत्येक निवासी को मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक और सरकारी अस्पतालों का 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र दिया है। आज होगी तीनों नगर निगमों के चुनाव की घोषणा। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग दोपहर बाद करेगा कार्यक्रम का ऐलान। दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग मंगलवार को तीनों नगर निगमों के चुनाव की तिथि की घोषणा करेगा। चुनाव आयुक्त SK श्रीवास्तव मंगलवार को इसका पूरा ब्यौरा देंगे। चुनाव की तिथि घोषित होते ही राजधानी में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने गत माह ऐलान किया था कि तीनों नगर निगमों के चुनाव अपील माह के कराए जाएंगे। वह मंगलवार को चुनाव की तिथि एवं चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित करेगा। कोविड के 2 साल कई परिवारों को खत्म कर दिया कोरोना। दिल्ली के पहले मरीज ने कहा, जो मुझे देखता वो शत्रु समझता। आज 7 मार्च है, मेरे पापा का बर्थडे है। हर साल पापा और दादाजी के साथ मिलकर हम घूमने जाते हैं। पूरे दिन मस्ती करते थे। पिछली बार तो हमने साथ में बर्थडे तक मनाया। उससे पहले जब कोरोना की वजह से हमारे स्कूल बंद हुए, तब भी पापा अपने हमारे लिए खाना बनाते थे। दादाजी के साथ मिलकर केक भी काटा था। आप जानते हैं पापा हमें केक कितना अच्छा लगता है, मगर अब घर में कोई नहीं है। अब आप जब से गए हैं तब से हमें केक खाने को नहीं मिला। यह सब उस बच्चे ने कहा जिसने कोरोना में सब कुछ खो दिया। कोरोना महामारी में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं एम्स में भर्ती। देखें क्या है आंकड़े। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कोरोना महामारी की चपेट में आई हैं। इसका खुलासा एम्स के आंकड़ों से हो रहा है। इससे पता चलता है कि संक्रमण का जोखिम महिलाओं पर सबसे ज्यादा देखने को मिला। विशेषज्ञों को माने तो यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। जी हाँ, वजह यह है कि इसमें सिर्फ भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या पर प्रकाश पड़ता है, जबकि गरीब तबके की बड़ी संख्या में ऐसी भी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने परिवार के पुरुष सदस्य के इलाज को प्राथमिकता दी है।
एनएसआई को लोकेशन मामला, चित्रक आनंद को पहचानने से इंकार, दोनों ने कभी एक दूसरे को भेजे थे 2500 ईमेल, सीबीआई ने विशेष अदालत में दी दलील। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी सीईओ चित्रा रामकृष्ण ने आनंद सुब्रमण्यम को पहचानने से इनकार कर दिया। चित्रा ने उसे 15 लाख की नौकरी से उठाकर 5 करोड़ की नौकरी पर रखा था। यही नहीं, दोनों ने कम से कम 2500 ईमेल एक दूसरे को भेजे थे। आपको बता दें, सीबीआई ने ये जानकारियां सोमवार को दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में दी। सीबीआई ने रविवार को लोकेशन घोटाले में गिरफ्तार चित्रा की 14 दिन की रिमांड मांगते हुए उसे अदालत में पेश करने को कहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, पहली बार आरआरटीएस रेल ट्रैक सिस्टम पर नई तकनीक का इस्तेमाल, 160 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरेगी ट्रेन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच निर्माणाधीन आरआरटीएस कॉरिडोर पर हाई स्पीड ट्रेन के लिए अनोखी प्रीकास्ट स्लैब तकनीक का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें, इस तकनीक से ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंडरग्राउंड और एलिवेटेड कॉरिडोर से गुजर सकेगी। विश्वसनीय और तेज रफ्तार को ध्यान में रखते हुए बैलेस्टलेस ट्रेन संरचना का चयन किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पर रफ्तार मेट्रो से भी अधिक होगी और दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ के बीच निर्माणाधीन भारत की पहली आरआरटीएस परियोजना 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड की क्षमता पर आधारित है। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी, 22 मार्च से शुरू हो जाएगा आश्रम अंडरपास। मनीष सिसोदिया ने किया निर्माण कार्य का जायजा। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा और यह अंडरपास 22 मार्च से ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ अंडरपास के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इतना ही नहीं, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन आश्रम, फ्लाईओवर व प्रगति मैदान के पास बन रहे अंडरपास के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। दिल्ली में बसों का बेड़ा पहुंचा 7000 के पार, परिवहन मंत्री ने 100 लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों को दिखाई हरी झंडी। महिलाओं के लिए गुलाबी सीट, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन सहित सुरक्षा के लिहाज से कंट्रोल सेंटर से कनेक्टिविटी। दिल्ली में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बसों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, पहली बार दिल्ली के सार्वजनिक बसों के बेड़े ने 7000 के आंकड़े को पार कर लिया है। जी हां, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को इंद्रप्रस्थ डिपो से 100 नई लो फ्लोर एसी सीएनजी बसों के साथ एक नई इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नाम जरूर बताएं, जिससे हम आपके एरिया की न्यूज आप तक पहुंचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।